जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे कि 7 मार्च को जो कि बुध देव हमारे युवराज ग्रह राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और इस बार यह अद्भुत संयोग बनेगा क्योंकि वह अपने परम मित्र राहु के साथ योग बनाएंगे जो कि जड़त्व योग के रूप में भी माना जाएगा। और उसके साथ साथ हमें कुंभ राशि वालों के लिए इस योग जो कि 7 मार्च को बनेगा उसका किस प्रकार से शुभाशुभ फलों की प्राप्ति होगी, या कुंभ राशि वालों के लिए इस योग से हमें किन सावधानियों का अवश्य ही उपाय करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि निश्चित ही हमें इस योग से अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके। और अब हम अगर देखें तो सर्वप्रथम हम यह देखते हैं कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में बुध या राहु को इतना महत्वपूर्ण ग्रह क्यों माना गया है। अगर हम देखें सर्वप्रथम बुध देव जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारी इंटेलिजेंस का कारक, हमारी बुद्धिमत्ता का कारक, हमारी विद्या अध्ययन का कारक, हमारी वाणी का, हमारी हर प्रकार के बिजनेस करने की एबिलिटी का कारक बुध देव को माना गया है और इसलिए भी बुध देव की बहुत महत्वता बताई गई है। और अब हम अगर देखें तो राहु देव का हमारे ज्योतिष शास्त्र में वैसे तो राहु देव को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई है, लेकिन अगर हम देखें तो राहु देव को बुध की दोनों राशियों में उच्च की स्थिति प्राप्त होती है जिससे निश्चित ही वह अच्छे परिणाम देने में सक्षम होते हैं। और जब भी हमारी कुंडली में राहु व बुध की युति शुभ अवस्था में हो तो निश्चित ही हमें हर कार्य क्षेत्र में बहुत ही सफलता प्राप्त होती है। इंटेलिजेंस से हम हर कार्य को करने में सक्षम होते हैं। और इसलिए भी अब हम देखें तो कुंभ राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में जो कि राहु बुध की स्थिति 7 मार्च को बनेगी, जो कि राहु देव पहले ही द्वितीय भाव में विद्यमान है, उसमें बुध देव का अपनी नीच राशि में आना किस प्रकार के परिणाम की प्राप्ति होगी यह हम देखते हैं। द्वितीय भाव जो कि हमारी वाणी का भाव भी है, हमारे धन का भाव भी है और हमारे घर परिवार का भाव भी, हम कुटुंब का भाव भी हमारे दूसरे भाव से हम देखते हैं। उसमें राहु देव का पहले से ही संचरण होने से कहीं ना कहीं हमारे धन हानि के योग भी बने हुए थे। धन का अपव्यय या अपने कुटुंब से कहीं ना कहीं हमारी दूरी के योग भी इस योग से बने हुए थे। उसमें से जैसे कि बुध देव का संचरण राहु के साथ आने से निश्चित ही हमें धन के आदान प्रदान में जो भी हानि के योग बने हुए थे उसमें हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और अष्टम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में आना कहीं ना कहीं हमें अकस्मात धन के योगों के बारे में भी बताता है और हमारी पैतृक संपत्ति में भी अच्छी प्राप्ति के योग हमें इस योग से निश्चित ही प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु व बुध का धन भाव में बहुत सुंदर स्थिति बनती है। लेकिन बुध देव का अपनी नीच राशि में संचरण होने से कहीं ना कहीं हमने अपने वाणी पर अवश्य ही ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के जॉब में हो या बिजनेस में हो, अपनी वाणी पर स्पेशली नियंत्रण रखें जिससे कि हमें अच्छे परिणाम निश्चित ही प्राप्ति हो। क्योंकि वाणी के भाव में बुध का, क्योंकि वाणी कारक भी बुध को माना गया है, अपने ही भाव में आने से, लेकिन नीच राशि का प्रभाव बुध देव पर आने से कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव का भी योग बनता है। इसलिए हमें किन्हीं सावधानियों पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए, प्रॉपर्टी विवाद से बचना चाहिए और वाणी पर अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम उपायों के बारे में बात करें तो किस प्रकार से उपाय हम करें, क्योंकि द्वितीय भाव में हम मंदिर का, देवालय का स्थान भी हम मानते हैं, उसमें हमें एक बार भगवान नारायण जी को पीले रंग का प्रसाद हर वीरवार वाले दिन अर्पित करना चाहिए जिससे कि हमें हर क्षेत्र में अच्छी सफलता की प्राप्ति हो। जय माता दी।